दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, बहुत बड़े बदलाव हो चुके हैं, जिसके बारे में आज वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूं। अगर आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर लें तो पहले भाई रुक जाना, ये वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो चेंजेस आए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के, उसके रिगार्डिंग एडवाइजरी सरकार ने इशू करी है 12 फरवरी 2025। यानी दोस्तों ये कल रात की एडवाइजरी है। हालांकि मैंने सोचा था कि हमारी आने वाली वीडियोस ना सिर्फ बजट को लेके हम रखेंगे कि बजट 25 में जो भी चेंजेस आए हैं सब आपको उसके बारे में एक करके सारी वीडियोस के थ्रू बताएंगे। लेकिन अभी दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आ चुकी है जीएसटी के अंदर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरा जीएसटी का जो प्रोसेस है ना, गवर्नमेंट ने उसको बदल दिया है। अगर आपको याद हो, जब जीएसटी इंडिया के अंदर आया था जुलाई 2017 में गाइस, तो उस टाइम पे जब जीएसटी में अप्लाई करते थे तो मैक्सिमम आपको 1 या 2 दिन में जीएसटी नंबर मिल जाता था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया, कभी 1 हफ्ते में जीएसटी नंबर मिल रहा है, कभी 10 दिन में जीएसटी नंबर मिल रहा है, कभी 15 दिन में, तो कभी आधार केवाईसी का प्रोसेस चालू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारी फेक फॉर्म वहां पर मिली। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी कि अब जो है भाई हम क्या करेंगे, आधार केवाईसी कंप्लीट स्टार्ट करना करेंगे। उसके बाद भी लोग नहीं माने, फिर भी घपले चलते रहे। फिर गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, फिर भी लोग नहीं माने। फिर क्या क्या बदलाव आया जीएसटी के अंदर कि अब जो है हम जो है जीएसटी ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, और हो सकता है कि अब जो है जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है उसको जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाएगा, बुलाया जाएगा, वहां पर उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। गाइस फिर ये प्रोसेस चेंज कर दिया। उसके बाद अब और भी बदलाव दोस्तों आ चुके हैं, लाइव आपको इसमें दिखाने जा रहा हूं। एडवाइजरी के बारे में समझेंगे, साथ ही आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल किस तरह की ईमेल आपके पास आएगी जीएसटी डिपार्टमेंट से, जो आपको फॉलो करनी है इस नए प्रोसेस के अंदर। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों हमारी इतनी मेहनत लगती है तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए अपडेटेड करेक्ट जो है इंफॉर्मेशन लाता रहूं टाइम टू टाइम। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं कराया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। एडवाइजरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, नई एडवाइजरी आ चुकी है। रूल 8 कहता है सीजीएसटी रूल्स 2017 का, जिसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात की जाती है। क्या कहा है इसके अंदर, डियर टैक्स पेयर, पहले प्यार से बात करता ना डिपार्टमेंट, इन लाइन विद द रीसेंट डेवलपमेंट इन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बदलाव आपको देखने को मिले हैं बहुत सारे। 2017 से लेकर अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10 से 15 नई चीजें ला गई हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, जो मैंने आपको बता दी। एप्लीकेंट्स मस्ट अडेयर टू द फॉलोइंग स्टेप्स एज पर रूल 8। कहा है कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो तो पहले इस रूल को ध्यान से पढ़ लो, जो हमने आपको स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो कर लो। तो गाइस वो एक एक स्टेप्स मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो वीडियो पूरा देखना भाई बेकार हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। पहला कहता है कि एप्लीकेंट्स नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपको याद हो जब हम जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं, हालांकि दोस्तों आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं हमारी, जिसमें मैंने डिटेल रीसेंट सारे चेंजेस ऑनलाइन प्रैक्टिकल मैंने में बताया कि मैंने कैसे जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं, कैसे फॉर्म भरा जाता है, तो आप ये वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब इसी का एक पार्ट है, जब आप जीएसटी नंबर अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन देता है आपको, जब आप सेकंड लास्ट स्टेप में होते हो वेरिफिकेशन से पहले, क्या होता है वहां पे आपको कहता है कि आप जो है ऑप्ट करना चाहते हो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, यस और नो सेलेक्ट करो। तो अगर एप्लीकेंट जो है नॉट ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन करता है, यानी कि वो ऑप्ट नहीं करता आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि केवाईसी करना ऑनलाइन, तो उस केस में क्या करना है, इफ यू चूज नॉट टू ऑथेंटिकेट विया आधार, so you must visit the designated GST सुविधा केंद्र फॉर फोटो कैप्चरिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप आधार केवाईसी अपना नहीं कराते हैं, नो सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त, तो उस केस में आपको जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाना है, अपनी फोटो खिंचवानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है। अपॉन सेलेक्टिंग नो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, जैसे ही आप नो सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी जिसमें आपकी डिटेल होगी, आपके जुरिडिक्शन जीएसटी सुविधा केंद्र की डिटेल होगी और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि आपके पास जो ईमेल आएगी उसमें मेंशन होगा कि आपका जीएसटी सुविधा केंद्र जो है कौन सी लोकेशन पे है, उसका पूरा एड्रेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे लेके जाने हैं। उसके बाद यू कैन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विया लिंक इन द ईमेल, और उस ईमेल के अंदर
ये डिटेल्स के साथ साथ ये जीएसटी की डिटेल, जो जीएसटी सुविधा केंद्र की डिटेल है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने, ये तो होगा। इसके अलावा वहां पे एक लिंक दिया जाएगा, जहां पे लिंक पे क्लिक करके आपको जो है अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करानी पड़ेगी। एन अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन विल फॉलो थ्रू ईमेल। तो वहां पर जैसे आप जाएंगे, प्रैक्टिकल आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे करने वाले हैं, वो वीडियो के एंड तक बने रहना, बस पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म भरना है और अकॉर्डिंगली आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जैसे आपको पता ना, जैसे हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, तो पासपोर्ट अप्लाई करने के केस में हमारे पास भी क्या करना पड़ता है, हमें अपॉइंटमेंट स्लॉट लेना पड़ता है, हम कब जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए। ऐसे ही ये नया प्रोसेस आ चुका है, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, फोटो खींचेगी, सारी आपकी जो है सब डिटेल्स चेक की जाएगी, वेरीफाई की जाएगी जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर। विजिट द जीएसटी सुविधा केंद्र एट द शेड्यूल्ड टाइम फॉर फोटो कैप्चरिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो मैंने आपको बता दिया। अब कहता है एप्लीकेंट्स ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप यस करते हो उस वाले ऑप्शन को कि आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हो, यस करते हो, तो गाइस आपको ध्यान होगा, जैसे आप यस करते हैं तो जो भी एप्लीकेंट है, जो भी पर्सन है जिसने जीएसटी नंबर अप्लाई करा है, या जो भी प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, उसके पास एक ईमेल चला जाता है, मैसेज आता है, जहां पर उस ईमेल पर जैसे ही वो क्लिक करता है तो उसका आधार की डिटेल डालो, ओटीपी से वेरीफाई हो जाता है। अब तक तो ये होता था, ये हम सब प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब जो सबसे बड़ा बदलाव आया, जो आपको जानने की जरूरत है, वो क्या है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। कहता है कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन में ऑप्ट करते हो यस, या फिर एप्लीकेशन आइडेंटिफाई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, या फिर आपकी एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया गया है बायोमेट्रिक करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे हमारे क्लाइंट के साथ हुआ था अभी रिसेंट, 1 जनवरी 2 जनवरी की दोस्तों बात है अभी, सॉरी 1 जनवरी की बात करूं, 1 फरवरी की बात है अभी, 1 फरवरी 2025 को। उसका आपको ईमेल दिखाने वाला हूं, आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी क्या है इसके पीछे की कहानी। तो अगर आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम आपको, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपको आइडेंटिफाई करता है, वो कब करेगा? कई लोग कह रहे हैं कि सर मेरे दोस्त, हम 2 लोगों ने अप्लाई करा जीएसटी नंबर, एक का जीएसटी नंबर उसने अप्लाई करा, कुछ क्वेश्चन लगाया, हमने रिप्लाई करा, उसका जीएसटी नंबर आ गया, लेकिन सर मेरे को डिपार्टमेंट ने जीएसटी सुविधा केंद्र बुला लिया कि भाई डॉक्यूमेंट्स आओ लेके बायोमेट्रिक कराओ। ऐसा क्यों? ऐसा तब होता है जब डिपार्टमेंट को आपके ऊपर थोड़ा सा शक होता है। आपने कोई पहले एप्लीकेशन डाली, रिजेक्ट होगी, आपने एप्लीकेशन दिया, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्लियर लिए ब्लर आ रहे हैं, या फिर आपके ऊपर थोड़ा सा संदेह हो रहा है, लोकेशन का संदेह हो रहा है कि उस लोकेशन पे ज्यादा फेक फर्म्स बनाई जा रही हैं, तो डिपार्टमेंट का अपना एक स्ट्रेटेजिकल टूल है, एक तरीका है उस चीज को फॉलो करने का। हाँ, आप ये किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई एक के साथ हो गया तो दूसरे को नहीं बुलाया। डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो जिसकी आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ बायोमेट्रिक करवाना चाहता है तो उसको भी बुला सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि एक के साथ हो गया तो दूसरे के साथ नहीं होगा, तो ये किसी के साथ भी कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं भी कर सकते, ये भी जरा ध्यान रहे। तो क्या करना है? Promoter partners opting for Aadhaar authentication should first visit the GST सुविधा केंद्र for biometric authentication, photo capturing followed by the primary authorized signatory। यानी कि आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, किसी कंपनी में प्रमोटर हो, डायरेक्टर्स हो, एटलीस्ट 2 लोग होते हैं, तो उन सबको जो अगर उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन यस करा हुआ है तो उनको जो है जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाना है, अपना बायोमेट्रिक कराना है, फोटो खिंचवानी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, और अगर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी भी कोई बनाया है तो उसको भी लेके जाना है। अब आगे सुनना जरा ध्यान से। प्रमोटर पार्टनर्स ऑप्टिंग फॉर आधार ऑथेंटिकेशन मस्ट विजिट द जीएसटी सुविधा केंद्र फॉर फोटो कैप्चरिंग एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जो प्रमोटर पार्टनर्स हैं वो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए जाएंगे जीएसटी सुविधा केंद्र, बायोमेट्रिक कराएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। Primary authorized signatory is required to carry the document listed in the initial email for verification at the GST सुविधा केंद्र। जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, जो भी बनाया होगा, वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा जो उस ईमेल आपके पास आया है वेरिफिकेशन के लिए। उस ईमेल में डॉक्यूमेंट की लिस्ट होगी, वो ईमेल के डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने जीएसटी सुविधा केंद्र। प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी मस्ट अंडरगो फोटो कैप्चरिंग एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एट द जीएसटी सुविधा केंद्र एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। फिर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी जो है उसकी फोटो कैप्चरिंग होगी, उसकी बायोमेट्रिक सारा प्रोसेस होगा जीएसटी सुविधा केंद्र के प्रोसेस पे। तो गाइज अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल आगे बढ़ने से पहले दिखा देता हूं किस तरह की आपको ईमेल आएगी। सो गाइज देखिए, आप इस तरह की आपको ईमेल आएगी। डियर एप्लीकेंट, पर्सन का नाम लिखा होगा जो भी एप्लीकेंट होगा, कि यू हैव बीन एडेड एज अ प्रमोटर पार्टनर प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी इन न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, जिसका टीआरएन नंबर ये है। आपने आधार ऑथेंटिकेशन को यस किया है, तो यस करने के बाद क्या आ गया?
उसने यस सेलेक्ट किया, तो उसके बाद आपकी काइंडली विजिट द जीएसटी सुविधा केंद्र एज पर डिटेल बिलो। तो ये उसका एड्रेस आ गया कि जीएसटी सुविधा केंद्र आपको जाना है। जैसे हमारा दिल्ली वाला केस है, फर्स्ट फ्लोर व्यापार भवन आईपी स्टेट न्यू दिल्ली 2, आपको दिल्ली के यहाँ पे पहुंचना है। कौन सा जुडिक्शन सेलेक्ट किया एप्लीकेंट ने, दिल्ली जोन 6 है, और कौन सी तारीख तक जाना है, उसको जाना है भैया 13 फरवरी तक, यानी कि आज की डेट तक। वो हमारा केस पहले हो चुका है। अब कह रहा है कि यू कैन बुक योर स्लॉट टू विजिट जीएसटी सुविधा केंद्र। अब ये डिटेल आपके पास आ गई, जैसे मैंने बताया था प्रोसेस के हिसाब से कि आपके पास ईमेल आ जाएगी, ईमेल आ गई, उसमें डिटेल लिखी हुई है। अब वहां पे एक लिंक भी दे रखा है जहां पर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र में अपॉइंटमेंट के लिए। अब गाइज इसके साथ साथ ध्यान रखना है, यहां पर आपको नीचे डॉक्यूमेंट भी लिस्ट दे रखी है। जैसे ऑथराइज सिग्नेटरी है तो उसकी फोटो चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने डाला है तो प्रॉपर्टी टैक्स के रिसिप्ट मांगी है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के केस में लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट मांगे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लेके जा सकते हो, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जो भी ओनर है उसके आधार पैन कार्ड भी यहाँ पर लेके जाने पड़ सकते हैं। तो ध्यान रहे, कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं हमारे साथ कि सर ओनर के, यानी कि जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है, उसके आधार पैन क्यों चाहिए? भाई जीएसटी डिपार्टमेंट मांग रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो पता नहीं सरकार शायद भूलती जा रही है, मुझे लग रहा है, क्योंकि अब इतनी परेशानी आ रही है जीएसटी लेने में आजकल लोगों को, एक डेढ़ महीने में जीएसटी नंबर नहीं मिल रहा लोगों को, आप समझ सकते हैं। अब चलो मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। तो गाइस यहां पर आपको ये दे रखा है जीएसटी अपॉइंटमेंट का, ये देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर अब आपको दिखा देगा, एक मैसेज देगा, जो ही सेम सिंपल सा मैसेज है। आपने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट जैसे ही मैं इसको करता हूं तो यहां पर आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है, अपना टीआरएन नंबर, अपना मेंबर टाइप, प्रमोटर है उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। जैसे ही यहाँ पे दोस्तों वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद आपको अपना स्लॉट बुक करना है, और जैसे ही आप स्लॉट बुक करोगे तो आपके पास ईमेल आ जाएगी कि आपका भैया ये हमने जो है, आपने जो ये बुक करा है, आपको इस दिन आना है। गाइस वापिस आपके प्रोसेस पे चलता हूं, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया। यहां पर लास्ट कहता है कि अगर प्रमोटर पार्टनर का पहले से बायोमेट्रिक किसी और स्टेट में हो रखा है, क्या पता, लेट्स सपोज वो दिल्ली में जीएसटी नंबर अप्लाई कर रखे हैं और पहले से एक डायरेक्टर के पास जीएसटी नंबर है, कहां पर, हरियाणा के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, तो दोबारा से करना पड़ेगा। वो कहते हैं नहीं, आपको फिर जीएसटी सुविधा केंद्र जाने की जरूरत नहीं है, आपका कोई वहां पे काम नहीं होगा, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बनता है उस एंटिटी के अंदर जो नया अप्लाई करा है, तो उस केस में सिर्फ डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, आधार मतलब बायोमेट्रिक नहीं कराएंगे, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा देंगे। प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी अगर पहले से बायोमेट्रिक उसका हो रखा है, अब ऐसा भी हो सकता है जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाओ, आप दोनों के अलावा, डायरेक्टर पार्टनर के अलावा किसी तीसरे पर्सन को बनाया है, वो पहले से किसी स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर उसके पास पहले से जीएसटी नंबर है, उसका पहले से बायोमेट्रिक हो रखा है, तो कहता है लेकिन उसको यहां पर विजिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं, बायोमेट्रिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बायोमेट्रिक आप समझ रहे हैं, वो अंगूठा वगैरह लगा के फोटो वगैरह खिंचवाना, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करे हैं वो सब आपने यहाँ पे चेक कराने पड़ेंगे। अब गाइस ये तो मैंने इसके बारे में बता दिया। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, आप जीएसटी सुविधा केंद्र नहीं गए, जैसे कई सारे क्लाइंट है, सर ये कौन सा तरीका बता दिया आपने नया, हमें तो जीएसटी डिपार्टमेंट जाना पड़ रहा है, जीएसटी सुविधा केंद्र जाना पड़ रहा है। भैया प्रोसेस है, फॉलो करना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो सुन लो क्या होगा। फॉर एप्लीकेंट ऑप्टेड आधार ऑथेंटिकेशन एंड एप्लीकेशन आइडेंटिफाई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपने ऑप्ट किया था आधार ऑथेंटिकेशन के लिए और आपकी एप्लीकेशन को बायोमेट्रिक के लिए सेलेक्ट किया गया है, दोनों बातों में फर्क है। If any of the promoter partner or primary authorized signatory fails to visit GST सुविधा केंद्र, नहीं गया, बायोमेट्रिक नहीं कराया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए 15 दिन के अंदर ऑफ सबमिटिंग पार्ट बी ऑफ REG 01, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा था उसके 15 दिन के अंदर, तो आपका ARN जनरेट नहीं होगा। ये जरा ध्यान रखनी है, ARN जब तक अगर जनरेट नहीं हुआ ना, तो उसके बाद आपकी जो आपकी एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस होगी नहीं, प्रोसेस नहीं होगी तो आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। और ये गलत फहमी मत रहना, इसके बाद भी एक प्रोसेस है, ARN नंबर मान लो जनरेट भी हो गया ना, फिर उसके बाद वो आपके जुरिडिक्शन स्टेट या सेंट्रल में जाएगा जहां पे भी आपका है, और फिर वहां पे ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक करेगा। ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ बायोमेट्रिक और आधार केवाईसी के बारे में बात करता है, लेकिन वहां पे दोबारा ऑफिसर चेक करेगा, उसको कुछ कमी लगेगी तो फिर वो शो को नोटिस डाल देगा। तो ध्यान रहे, आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो आधार की डिटेल है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो सब एक्यूरेट होने चाहिए ताकि आपकी ऑथेंटिकेशन फेल ना हो। और अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी पाती है तो अपडेट आधार करें और जीएसटी सुविधा केंद्र 15 दिन के अंदर जाए। फोटो कैप्चरिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 दिन में नहीं होती है तो आपका ARN जनरेट नहीं होगा। ARN जनरेट ना हो इसका मतलब आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलने वाला है। टैक्स पेयर आर अर्ज टू फॉलो दिस एडवाइजरी टू इंश्योर स्मूथ प्रोसेसिंग ऑफ देयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। दोस्तों लेटेस्ट एडवाइजरी आई है,
एडवाइजरी की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। तो ये वीडियो दोस्तों मैक्सिमम सबके साथ शेयर करो। जिन लोगों को प्रोसेस नहीं पता है अभी तक, नए चेंजेस हो गए हैं प्रोसेस के अंदर, आशा करता हूं गाइस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन दिया होगा। तो प्लीज डू शेयर द वीडियो एंड फॉलो द चैनल। सब्सक्राइब नीचे कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन है आपको दिखेगा, उसको क्लिक करें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।